हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि 12वां चैप्टर हम लोग पहुंच गए। नॉर्मली और भी मुश्किल से 2 या 3 चैप्टर बचे हैं दोस्तों। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो है विद इन 20 डेज टू 30 डेज के अंदर हम जो है टोटली मैथ्स का 7th स्टैंडर्ड की बात करें तो कंप्लीट कर देंगे। ऑलरेडी इसके पहले के जितने भी 11 के 11 चैप्टर से वो कंप्लीट हुए। आज 12वां चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है दोस्तों, यानी कि ये चैप्टर भी आज के दिन खत्म होने जाएगा। यानी कि 8वां लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हमारा एक टॉपिक जो चल रहा था हमारा, अगर हम बात करें इसके पहले का लेक्चर नंबर 7 में, तो लेक्चर 7 में हमने बात किया था कि क्यूबॉइड क्या होता है एंड क्यूब क्या होता है। ये हमने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था। उम्मीद करता हूं आपने जरूर से देखा होगा दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो दोस्तों, क्योंकि अगर आपने बेसिक समझ लिया कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है और उसका पेरीमीटर या फिर एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हमने आपको सिखाया था, तो वो आपको अगर आता है दोस्तों तो आप डेफिनेटली आज का लेक्चर आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट की, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 47। और ये प्रैक्टिस सेट में सिर्फ हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी पर्टिकुलर एग्जांपल है वो बेस होने वाला है क्यूब के ऊपर और क्यूबॉइड के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर्स में हमने उसको ही समझा था। तो प्रैक्टिस सेट नंबर है 47, ठीक है। टोटल 55 प्रैक्टिस सेट है, 47 तक पहुंच गए। सोच सकते हो आप कितने दूर जर्नी हमने कवर किया है दोस्तों। तो इमेजिन कर सकते हो 47th हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 6 या 7 8 लेक्चर, 8 आई मीन टू से प्रैक्टिस सेट बचे। तो 8 प्रैक्टिस सेट यानी कि 8 और लेक्चर, उसके बाद आपका 7th मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब क्या करें, सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में जो भी टाइप के एग्जांपल से मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। नंबर 1 एग्जांपल क्या बोला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस है। कुछ एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स में आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको मेरा नेचर पता ही है कि मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल छोड़ता हूं जानबूझ के, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर हम पूरा करा देंगे तो आप वीडियो देख के चले जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जो भी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ रहेगा यहां पे, उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल से देखा जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल, लगभग 5 एग्जांपल है, उसमें से स्टार्टिंग 2 से 3 एग्जांपल मैं कराऊंगा। पहला जो है सरफेस एरिया का क्यूब निकालने के लिए जो आपको जरूरत होती है, क्यूब निकालने की किस चीज की जरूरत होती है, लेंथ की जरूरत होती है। तो वो लेंथ आपको दिया हुआ है, पहला जो है वो 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, वो लिख लो सबसे पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, हर एक के लिए सेम होता है। क्यूब जब भी आएगा और आपको पूछेगा सरफेस एरिया निकालो या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालो, कभी भी अगर आपको ये चीज पूछता है दोस्तों, आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है, जो कि होता है आपका 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। 6L स्क्वायर बोल लो या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर बोल लो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। कोई भी वैल्यू दिया हो, तो यहां पे पहला वैल्यू दिया 3 सेंटीमीटर। देखो समझने वाली बात है, टॉप करोगे मैथ्स में। क्या बोल रहा हूं मैं, कभी भी सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया क्यूब के लिए पूछेगा तो 6L स्क्वायर फॉर्मूला याद रखना आप लोग। ठीक है, क्या दिया है वैल्यू, 3 दिया है, यानी कि आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय एल के जगह पे क्या लिखोगे, 3 सेंटीमीटर यानी कि 3, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट विल बी इक्वल टू 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं। तो यहां पे आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी है सॉल्व करना दोस्तों, आप लोग ही कमेंट करो कितना इजी है सॉल्व करना। मुश्किल से जो बच्चा ब्रिलियंट रहेगा, जो प्रैक्टिस करके आया होगा दोस्तों एग्जाम में, मुश्किल से उसको 5 सेकंड लगेंगे, गिनके 1 2 3 4 5 सेकंड लगेंगे और उसका आंसर वो निकाल के चला जाएगा। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब चलते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे मैं ज्यादा रफ नहीं करूंगा, खाली वैल्यूज चेंज करूंगा, तो आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा यहां पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहां पे देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, पहले ही चल रहा है हमारा। ठीक है ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ही हम लोग निकाल रहे हैं अभी तक। तो क्यूब का यहां पे हम लोग सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है, वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस बार हमें क्या डालना है, एल के जगह पे 5 सेंटीमीटर डालना है। तो डाल दिया 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 स्क्वायर इज 25, और 25 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बस चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 150, तो आपका आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, बस आपको लिखने की जरूरत है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर। अगेन क्यूब का जब भी पूछा है आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 6L स्क्वायर। 6 दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है हमें
5 सेंटीमीटर इस बार, तो डाल दिया 5 का स्क्वायर 25, 625 को 6 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने में मुश्किल से आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई करोगे। और जो लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको ये कहीं साइड में मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली 25 4 जा 100 होता है, 25 2 जा 50 होता है, तो 100 प्लस 50 150 हो गया। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि जब आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा ना 7th का, तो उसके बाद हम लोग का ऑलमोस्ट लेक्चर जो है खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बीच बीच में आप लोग के लिए, क्योंकि फिर 7th के रेगुलर लेक्चर्स नहीं आएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म हो गया, तो हम क्या डालें फिर, तो हम आपके लिए क्या डालेंगे, जो स्कॉलरशिप्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कुछ मैथ्स के ट्रिक्स होते हैं। जैसे मैंने बोला इसको मैं ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर मैंने 150 निकाल के दिखाया, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स जो मुझे आते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे मैंने ये सब चीज के बारे में पढ़ाई नहीं की है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, ये सब चीज मेरा है नहीं, टीचिंग में करता नहीं हूं, और टीचिंग मेरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड से भी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है दोस्तों, जो पता होना चाहिए, वो आप लोग को शेयर करूंगा जरूर से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन, जो कि इसी का थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल जो आपको बोला है वो है 7.2, देखो पॉइंट वाला आ गया अभी, ठीक है ना। तो थर्ड एग्जांपल क्या है इस बार, 7.2 सेंटीमीटर, तो पॉइंट वाला आ गया। डरने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है, बस आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। अगेन सरफेस एरिया क्यूब निकालना है 7.2 सेंटीमीटर का, वी नो द फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर। 6 पहले से ये L का वैल्यू इस बार 7.2 दिया, डाल दो 7.2 स्क्वायर कर दो। अब इस बार आपको 7.2 का स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 7.2 का स्क्वायर कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये शायद आप नहीं कर पाओगे। तो 7.2 को क्या करना है आपको, 7.2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है, वैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आया। तो वैसे ही सेम 7.2 का स्क्वायर यानी 7.2 को 7.2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, जो कि आ रहा है 7.2 को मल्टीप्लाई करके, वो है 51.84। ठीक है ना, 51.84 आपको मल्टीप्लाई करके आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आंसर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। ठीक है, तो 51.84 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे यहां पे लिख दो 51.84। अब जब ये 51.84 को 6 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा नया वाला, वो आएगा, मतलब फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा 311.04, यानी कि 311.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल मैंने करा दिए क्वेश्चन नंबर 1 में से, और रिमेनिंग कुछ एग्जांपल है वो आप लोग जरूर से एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहां पे मैं स्टॉप करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे मैं स्टॉप करता हूं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगेन यहां पे मैं बता दूं आप लोग को, अभी हमने क्यूब के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, सरफेस एरिया क्या पढ़ा, क्यूब के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, अभी क्यूब देखा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, क्यूबॉइड है, बस कुछ फर्क नहीं है। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्यूब का निकालना था, सेकंड क्वेश्चन जो है फाइंड द, यहां पे टोटल आएगा। ठीक है, टोटल लिख देना, यहां फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहां पे क्यूब की जगह पे बस चेंज क्या हो रहा है, क्यूबॉइड है। तो इस बार आप लोग क्यूबॉइड के लिए निकालोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कराया हुआ है, सब चीज कराया हुआ है। आप लोग को कोई भी चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे रेगुलर लेक्चर्स देखते हैं ना, तो कोई भी बच्चा यहां पे टॉप करके जा सकता है, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ है, यहां पे वैल्यूज जो दिए हुए हैं वो है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 3 वैल्यू आपको दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल में। अब ये 3 वैल्यू क्या होते हैं, पहली बात तो जब भी क्यूबॉइड आता है तो पहला वैल्यू आपका लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, ये हाइट होता है। ठीक है ना, LBH जिसको बोलते हैं, फॉर्मूला में वही है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, कैसे याद रखना है, LB BH LH। देखो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई करना है, LB BH और LH, और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। यही फॉर्मूला है, और मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद रहा होगा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू डालना है, लेंथ कितना है, देखो लेंथ है 12, डाल दिया 12, मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ के साथ, ब्रेथ कितना है 10, डाल दिया, फिर बीच में है प्लस, डाल दिया प्लस, BH मतलब ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रेथ कितना है 10, हाइट है 5, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर बीच में प्लस आ गया, देखो प्लस है, प्लस डाल दिया, फिर LH है, L मतलब लेंथ और H मतलब हाइट, LH मतलब लेंथ आपका 12 है, हाइट 5 है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 बाहर ही रहेगा, वैसे ही 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 120, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 50, 50 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, 12 5 60 होता है ना। मेरा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है आप लोग से, क्योंकि ऑलरेडी मैं बड़ा भी हूँ और बहुत बार मैंने प्रैक्टिस किया हुआ, इंजीनियरिंग में भी हमको बहुत बार ये सब चीज से गुजर चुके हैं हम लोग। तो नॉर्मली आप लोग छोटे हो, तो आप लोग को अगर नहीं जमेगा मल्टीप्लाई करने, तो आप साइड में रफ में मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू डाल देना। ठीक है दोस्तों, ओके। अब यहाँ पे ये तीनों को प्लस कर दो, तो ये तीनों को जब आप प्लस करोगे दोस्तों, ये तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये टोटल प्लस करोगे 120 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 170, 170 प्लस 60 हो जाएगा 230, 230, और 2 को 230 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 460।
460 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर फाइनली कि द क्यूबॉइड द टोटल सर्फेस ऑफ द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड और फर्स्ट एग्जांपल जिसका लेंथ 12 था, जिसका ब्रेथ 10 सेंटीमीटर था, जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर था, उसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये एग्जांपल्स को सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है छोटा सा, सेकंड वाला, इसको भी करा देता हूं आपके लिए। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड एग्जांपल है, बस हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे और सॉल्व करने का प्रोसेस चेंज करेंगे बस। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं यहां से क्योंकि ये हमारा चेंज होएगा। ठीक है ना, रफ कर लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, हमारा थोड़ा बोर्ड गीला हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रफ कर लिया, वैल्यू चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है ना, सेकंड एग्जांपल का वैल्यू डालते हैं। ओके, कोई बात नहीं। क्या है सेकंड एग्जांपल, वैल्यू डाल देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या है, क्या वैल्यूज दिए हुए हैं इस बार लेंथ, ब्रेथ और हाइट के, वो देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल जो है, जिसका हमें टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना है, वो है 3.5 और 1.4। 5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है और 1.4 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हो पूरा पूरा सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है। तो 5, 3.5 और 1.4 ये हमारा लेंथ हो जाएगा, ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगेन फॉर्मूला वी नो दैट क्यूबॉइड का निकालना है टोटल सरफेस एरिया 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, यही फॉर्मूला रहने वाला है, सेम टू सेम, कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एल बी कितना है, एल इज 5, बी है 3.5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 लिख दिया। फिर बीच में प्लस है, बी एच है, बी मतलब 3.5, एच मतलब 1.4 डाल दिया, प्लस एल एच है, एल कितना है 5 और 1.4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डाल दिया। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना हो जाता है, लगभग आपका सॉल्व जब करोगे ना इसको पूरा टोटल आपको करना पड़ेगा, तो 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 होता है, 17.5 आ जाएगा ये वाला वैल्यू। ठीक है ना, और ये वाला हो जाएगा आपका, करना पड़ेगा आप लोग को, तो ये करके देख लेना दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। 3.4, 3.5 और 1.4 देख लेते हैं ना। 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 22 कैरी हो जाएगा, 4 3 जा 12, 13 14 140 हो गया। ये 0 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, ये 0 9 4 2 पॉइंट 4.90 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4.90 एंड लास्ट में 5 को 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1.4 से कितना हो जाएगा, 14 5 जा 70 होता है, यानी कि 7 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, शॉर्टकट, जैसे कि मैं आपको बताया था मेरे पास कुछ ट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना। 14 5 जा 70 होता है ना, तो एक 0 एक पॉइंट से हट जाएगा तो 7 आ गया, या ये तीनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा अंदर का। तो 17.5 प्लस 4.90 प्लस 7, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29.4, यानी कि ये इसको 7 प्लस 4 11 हो गया, 11 प्लस 17 28, और ये 0.5 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 29.4 हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आ रहा है 29.4 जो है, सॉरी जो मल्टीप्लाई करके आपका आना चाहिए 29.4 मल्टीप्लाई बाय 2 58.8 हो जाएगा। करेक्ट है, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना आपकी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा जो हम लोग कर सकते हैं। 29 का डबल होता है 58, 4 का डबल होता है 8, यानी कि 58.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, और इनकेस अगर हम गलत हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं दोस्तों, मैं आंसर क्रॉस चेक नहीं करता हूं क्योंकि मेरी आदत है क्रॉस चेक नहीं करना, तो कभी इनकेस अगर मतलब बाई चांस हो गया, 100 में से एक ही बार होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो प्लीज उसके लिए माफ कर देना दोस्तों, क्योंकि हम भी इंसान, गलती हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है तो आप उसको करेक्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि आंसर करेक्ट करना ये आपके हाथ में, क्योंकि आपके हाथ में कैलकुलेशन करना है। मेरा काम है समझाना दोस्तों, प्रोसेस समझाना, क्योंकि आपको अगर प्रोसेस समझ गया तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज ये चीज समझ के लेना दोस्तों। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ बचे हुए एग्जांपल है 3rd 4, ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं। अब चलते हैं हमारे आखिरी नहीं है, 3rd एग्जांपल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल है, वो आपको करा दूंगा, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये रफ कर देता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, फिर मैं आगे का पार्ट आपको बताता हूं क्या है। ठीक है, एक थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना 47 का, इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन किस प्रकार दिया ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी होता है। ये खाली हम लोग डर जाते हैं, अरे यार वर्ड प्रॉब्लम आ गया, वर्ड प्रॉब्लम आ गया, अरे समझो तो उसको पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन एक पूछा है कि आपको एक मैच बॉक्स दिया हुआ है, जिसका मेजरमेंट यहां पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि लेंथ कितना दिया है उसका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। मैच बॉक्स एक माचिस का डिब्बा होता है ना, कैसा दिखता है, क्यूबॉइड दिखता है। माचिस का डिब्बा कैसा दिखता है दिखने में,
3D शेप है, क्यूबॉइड जैसा दिखता है, करेक्ट है। तो उसका हमें लेंथ देके रखा है उन्होंने 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबा बोल के रखा है उन्होंने, और उसका चौड़ाई जो बोला है, ब्रेड्थ बोला है वो 1.4 सेंटीमीटर उन्होंने बोल के रखा है, सॉरी 2.5 है, बाय मिस्टेक मैंने सेकंड वाले का देख लिया, ठीक है, 2.5 देके रखा है, ठीक है। और तीसरा जो है यानी कि जो उसका हाइट होगा वो 1.5 सेंटीमीटर देके रखा है, ठीक है। तो जो माचिस का डिब्बा होता है कैसे होता है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, लगभग कुछ ऐसा शेप होता है माचिस के डिब्बे का, अंदर से भी, ठीक है ना, कैसा होता है अंदर से, ऐसा ही होता है कुछ तो, ठीक है ना, समझ जाना दोस्तों, ऐसे ही कुछ तो स्ट्रक्चर होता है माचिस का डिब्बा, लेकिन दिखने में क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे उसका लंबाई 4 सेंटीमीटर का, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 1.5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। चलो अब हमें पूछा क्या है कि अगर इसके ऊपर एक मैं कवर चढ़ाता हूं, कवर मतलब समझ लो कोई पेपर है, उसके ऊपर ट्रेस कर रहा हूं, तो कितना पेपर लगेगा, जितना इसका सरफेस एरिया रहेगा, कौन सा, ऊपर का, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है दोस्तों, इस पर्टिकुलर चीज का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH, यही फॉर्मूला है, डाल दो वैल्यू। 2 मल्टीप्लाई बाय LB कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस BH कितना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस LH कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी कुछ गड़बड़ किया मैंने, हाँ यहां पे क्या बोला मैंने, प्लस LH ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये जो आपका आएगा सॉल्व करके, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 का आधा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2.5, 25 इंटू 10 250, ठीक है, 250 यानी कि आपका हो जाएगा 2.5, ठीक है। और ये चलो मल्टीप्लाई कर लेते, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करो चुपचाप, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12 0, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। ये मैं सेल्फ के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप लोग रफ के लिए करना, ठीक है। मैं आपको ये चीज मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये आप लोग को खुद करना है, मल्टीप्लीकेशन मेरे भरोसे मत रहना, ठीक है। तो 5 7 3, ये हो जाएगा 375, यानी कि हो जाएगा ये 3.75, तो इसका आ जाएगा आंसर 3.75। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा +6। अब इसको प्लस कर दो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस दैट इज 19.75 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 19.75 जो कि आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करके 39.5, ठीक है, 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है आपका फाइनल आंसर। यानी कि माचिस के ऊपर अगर आप एक कागज का टुकड़ा, कागज का पेपर चढ़ाते हो, उसके ऊपर कवर करते हो, तो कितना टोटल सरफेस एरिया लगेगा वो कागज का, 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रैक्टिस सेट का मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। ऐसे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल है, एक बार कोशिश करो, जरूर से आपको आ जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर हमारा यहीं पे स्टॉप होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये होता है खत्म। एंड साथ ही में इसी के साथ हमारा जो चैप्टर बहुत दिनों से चल रहा था जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, ये भी मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज के दिन ये हो गया है टोटली खत्म, ठीक है दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे हमारे नए लेक्चर वीडियो में मैथ्स के, जिसमें हम लोग एक और ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस जो है खत्म कर दे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो एंड ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।